श्रीमाता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, क्या परम सत्य जैसी कोई चीज है? जबकि सत्य को अक्सर सापेक्ष माना जाता है। आज की दुनिया में, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, सच बोलना या अन्याय का विरुद्ध लड़ना अक्सर उत्पीड़न का कारण बनता है। इस परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में मां श्री अरविंद के क्या विचार हैं? Is there such a thing as absolute truth when truth is often seen as relative? In today's world, where speaking the truth or protesting against the injustice often leads to persecution at work, socially or politically, what do the Mother and Sri Aurobindo say about pursuing the path of truth? पहला चीज है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य उसको बोला जाता है। इसके बारे में अद्वैत वेदांत बोले हैं कि केवल परम सत्य है, परम ब्रह्म है और कुछ नहीं है, बाकी सब माया है। मेटेरियलिज्म बोलता है केवल रिलेटिव ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ ऐसा कुछ नहीं है, ब्रह्म मिथ्या है, जगत सत्य है, ये मेटेरियलिज्म बोलता है। अद्वैत वेदांत बोलता है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इसका मतलब केवल एब्सोल्यूट ट्रूथ है और कुछ नहीं है। बीच में आया द्वैत वेदांत, जो दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ है, रिलेटिव ट्रूथ भी है, लेकिन दोनों का अंदर में संपर्क नहीं हो पाएगा। रेल लाइन का जो दो पटरी है वो पैरेलली चलता है, ऐसा ही ब्रह्म सत्य है, जगत भी है, लेकिन इन दोनों का कभी मिलन नहीं हो पाएगा, वो ऐसे ही रहेंगे चिरंतन। तो ये तीनों चीज हम लोग को अभी तक पता था कि एक है परम ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये पता था। और मेटेरियलिस्ट जो बोल रहे हैं जगत सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है, वो भी पता था। ये दोनों का बीच ब्रह्म है और जगत भी है। जब जगत का मतलब अपेक्षिक सत्य जो है वो है, लेकिन वो दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा, ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे। यहाँ ऐसा ही चलते रहेगा। कभी कभी भगवान आकर उसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे, वो चले जाने के बाद फिर वैसे ही हो जाएगा, फिर भगवान आएंगे, फिर उनको ठीक करते जाएंगे, ऐसा ही चलते रहेगा। लेकिन ये दोनों में संपर्क संभव नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण भी बोले हैं कि जब 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 अधर्म आएगा मैं तब तब आते रहूंगा। अभी तक ये तीनों ही हम लोग सुने। श्री अरविंद बोल रहे हैं ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है। हाँ, जगत बाहरी रूप से अभी मिथ्या में है, अगर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है तो वो भी सत्य में परिणत हो जाएगा। ये है नया चीज हम लोग अभी सुन रहे हैं कि जगत भी सत्य होगा। जगत अंदर से सत्य है, बाहर से अभी मिथ्या में है। क्योंकि वो अंदर में सत्य है, इसलिए बाहर में भी सत्य हो सकता है, क्योंकि उनका एसेंशियल क्वालिटी सत्य है। तो जो सत्य अभी पराजगत में जो है, अपरा जगत में वो हो सकता है। ये श्री अरविंद का मैसेज है। और उसके लिए अभी तक क्यों वो लोग नहीं बोल रहे थे? क्योंकि अतिमान शक्ति आया नहीं था। इसका अतिमान शक्ति का ही पावर है जो ये दोनों को मिला पाएगा।
और ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है जो ये दोनों को मिला पाएगा। जगत और ब्रह्मन और जगत को मिलाने के लिए जो शक्ति का जरूरत है वो अतिमान शक्ति। अभी तक जितना भी भगवान बार बार आए हैं पृथ्वी पृष्ठ पर, लेकिन जगत जैसा है वैसा ही है। श्री राम आए, राम राज्य प्रतिष्ठा किया, वो चले गए, उनके साथ राम राज्य चले गया, माओवादी राज्य आ गया। श्री कृष्ण आए, प्रेम राज्य प्रतिष्ठा किया, वो चले गए, उनके साथ प्रेम राज्य चले गया, आतंकवादी राज्य आ गया। श्री राम आकर रावण को मार दिया, रावण तो मरा नहीं। हम लोग कम रावण नहीं है, अभी जैसे बैठे हैं वैसा नहीं है। घर को जाइए दिखाएंगे, असल बायोडाटा घर में मिलेगा। महारूप है हम लोग का, 10-10 हाथ है। तो रावण मरा नहीं, रावण है, पॉपुलेशन बढ़ाकर हम लोग का अंदर में घुस गया। तो किसको श्री राम ने मारा? सिर्फ उनका बॉडी को मारा, लेकिन वो चेतना अभी तक है। ऐसा ही श्री कृष्ण कंस को मार दिया, कंस भी अभी है, हर रोज पेपर में देख रहे हैं, तो वो भी मरा नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जगत जहां था वहीं पे है। तब हम लोग स्वार्थ पर थे, अभी भी स्वार्थ पर है। तब हम लोग फाइट कर रहे थे, हाँ तब छोटा सा पत्थर से फाइट कर रहे थे, अभी न्यूक्लियर बॉम्ब में फाइट कर रहे हैं। यही इंप्रूवमेंट है, साइंस बढ़ आ गया, साइंस का साथ हमारा इंप्रूवमेंट हो गया। क्या इंप्रूवमेंट हो गया? झगड़ा अच्छा से कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? क्यों ये सब नहीं हुआ? इसका कारण है जो आना वाला था वो आया नहीं था। जैसा मैं एक उदाहरण देता हूँ। दो आदमी हैं, एक गड्ढा खोद रहे थे, दूसरा मिट्टी भर रहा था। तो दूर से एक आदमी देख रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं, एक के बाद ये खोद रहे हैं, एक के बाद ये भर रहे हैं। तो नेट इफेक्ट में काम तो जीरो, कुछ नहीं है। एक खोद रहे हैं और एक आदमी भर रहे हैं, लेकिन सिंसियरली काम करते रहे दोनों। कुछ समय के बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और जाकर पूछा आप लोग क्या कर रहे हैं? वो तो खोद रहे हैं, ठीक है, मिट्टी को बाहर निकल रहे हैं, आप तो फिर भर रहे हैं, तो इतना समय आपका वेस्ट नहीं हुआ क्या? तो उन्होंने बोला ये काम के लिए 3 आदमी अपॉइंटेड थे। एक आदमी खोद करेगा, मिट्टी को निकालेगा, दूसरा आदमी पेड़ लगाएगा, तीसरा आदमी मिट्टी भरेगा। एक बीच का आदमी आया नहीं है। हम लोग हमारा काम सिंसियरली कर रहे हैं, ये बीच का आदमी है अतिमान शक्ति, वो आया नहीं है। हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, कोई मिट्टी निकल रहे हैं, कोई मिट्टी भर रहे हैं, नेट इफेक्ट जीरो है। सिविलाइजेशन के बाद सिविलाइजेशन कितना इंप्रूवमेंट सब हुआ है, लेकिन हम लोग जहां थे वहीं पे है। इसीलिए सर्वपल्ली राधा कृष्णन बोले हैं, मैन हैज लर्न हाउ टू फ्लाई ओवर द स्काईज बट नॉट एट लर्न हाउ टू बिकम ए मैन। वो बहुत इंप्रूव कर दिया, लेकिन वो अभी तक मनुष्य नहीं हुआ, वही पशु है, वही जानवर है। अभी उनको साइंस मिल गया, थोड़ा जानवर क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, और क्या। तब हम लोग घर में खाते थे, अब स्टार होटल में खा रहे हैं, यही तो ये जो सत्य है, ये सत्य को प्रकाश करने का पावर अतिमान शक्ति में श्री अरविंद इसीलिए सब कुछ छोड़कर जाकर तपस्या किए 40 साल। 40 साल से 24 इयर्स एक ही रूम से निकला नहीं। क्यों? वो बोल रहे थे आई वांट परमानेंट चेंज, स्थायी परिवर्तन मुझे चाहिए, उसको बोला जाता है रूपांतर। नहीं तो फायदा क्या है? सत्ययुग आएगा, उसका बाद फिर कलयुग आएगा, तो ये 2 दिन का सत्ययुग में मजा क्या है? आपको 2 दिन में राजा बना देंगे, फिर भिखारी बनाएंगे, तो फायदा क्या है? भिखारी बनने में बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, एक बार राजा हो गया तो श्री अरविंद बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग आकर कुछ चेंज कर देंगे, हम लोग जाने के बाद फिर वही जो जहां था वहीं पे रह जाएगा, ऐसा नहीं। आई वांट परमानेंट चेंज। इसके लिए ऐसा कुछ शक्ति है क्या ऊपर में जो ये काम कर सकता है? और उन्होंने देखा वो शक्ति है, मुनि ऋषि भी उसको देखे थे,
उनको रुचित बोल रहे थे, लेकिन उन लोग का अंदर में ये आइडिया नहीं आया था कि वो आकर यहाँ ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि समय नहीं आया था। समय से पहले आपको वो अगर दे देंगे तो मुश्किल है ना। केजी स्टूडेंट को अगर पीजी कोर्स पढ़ा देंगे क्या होगा। तो ऐसा ही मनुष्य केजी में था तब ये सब नहीं बोला गया था, अभी पीजी में आ गया था, अभी श्री अरविंद नया सिलेबस रिलीज किए हैं, वो है अतिमानस का। तो अभी जो भी चेंज होगा परमानेंट होगा। अभी जो सत्ययुग आएगा ये परमानेंट सत्ययुग, उसका बाद कलयुग नहीं है। तो इसलिए जितना मिथ्या शक्ति यहां शासन कर रहे हैं वो एकजुट हो गए हैं। एकजुट नहीं हुए थे इतना, अभी वो लोग एकजुट हो गए हैं हमारा विरुद्ध में खड़े होने के लिए, क्योंकि वो लोग अभी तक शासन कर रहे थे ये जगत को, खराब शक्ति। भगवान अंदर में थे लेकिन शासन कौन कर रहे थे? मिथ्या कर रहा था। तो अभी ये चैलेंज हो गया कि उनको अभी स्थान नहीं है, तो क्या करेंगे? आपको घर अगर मैं जाऊंगा तो आप मुझे ट्रीटमेंट देंगे, अच्छा से चाय पी के लाएंगे, लेकिन मैं अगर बोलूंगा आप निकलिए मैं रहूंगा तो मुझे क्या करेंगे आप? हैं? मैं बोलूंगा आप निकलिए आपका घर से, मैं रहूंगा, तो आप क्या करेंगे? मुझे पुलिस स्टेशन में देंगे कि नहीं देंगे? तो ऐसा ही वो अभी तक है, उनका घर है वो। भगवान आकर बोल रहे हैं तुम छोड़ो मैं रहूंगा, तो वो लोग एकजुट हो गए, भगवान का विरुद्ध में खड़े गए हैं। वो डायरेक्टली भगवान का विरुद्ध में लड़ नहीं सकते हैं, उनको पता है। इसलिए भगवान को जो पकड़ रहे हैं हम लोग डिवोटीज है, हमारा विरुद्ध में हो जाएंगे। इसीलिए माता जी बोल रहे हैं दोज हू आर फॉर द ट्रूथ द एनिमीज ऑफ द डिवाइन विल स्टैंड अगेंस्ट देम। एनिमीज ऑफ द डिवाइन, जैसा रावण जैसा एनिमी, साधारण एनिमी नहीं है, कंस जैसा एनिमी हमारा विरुद्ध में खड़ा होगा, लेकिन विक्ट्री इज सर्टेन बिकॉज डिवाइन विल बी विथ यू। लेकिन तुम्हारा विजय होगा क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है, लेकिन फाइट प्रबल होगा। ऐसा नहीं आप बोलिए कि मैं माता जी का पास आ गया हूं, मुझे एयर कंडीशन में रूम में रख लिया, प्रोटेक्शन दे दिया, बुलेट प्रूफ ये मिल गया, ऐसा नहीं है। ये ऐसा जो सोचते हैं गलत सोचते हैं। लेकिन चैलेंज बढ़ जाएगा, जितना आपका ऑर्डिनरी लाइफ में चैलेंज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि भगवान का काम करने के लिए आप तैयार हैं। समग्र जगत ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके लिए आप एक आर्मी हो गए, तो आपका पास इक्विपमेंट रहेगा फाइट करने के लिए। आप नहीं बोलेंगे कि कोई आर्मी अगर बोलेगा मैं बहुत अच्छा युद्ध कर सकता हूं लेकिन युद्ध क्षेत्र को नहीं जाऊंगा, क्योंकि मर जाने से आप मेरे जैसा आदमी आपको मिलेगा नहीं, तो मुझे म्यूजियम में रखिए, होगा क्या? जो जितना अच्छा फाइट कर रहे हैं उसको उतना डेंजरस एरिया में छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस है वो करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं तो मरेंगे भी मरेंगे, जो भी है। तो ऐसा ही हम लोग अगर माता जी के पास आए हैं, पहले से आप लोग को पता होना चाहिए, यू बिकम द आर्मी ऑफ लाइट, आर्मी ऑफ द मदर। माता जी का आर्मी हो गए, तो युद्ध करना ही पड़ेगा, लेकिन माता जी आपका पास में, जैसा अर्जुन को युद्ध करना पड़ा था। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया, श्री कृष्ण पास में थे, लेकिन अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, ट्रेनिंग ले गया, स्वर्ग को गया था ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन उनका जितना भी कैपेसिटी था उसके लिए वो विजय नहीं हुआ। विजय हुआ श्री कृष्ण पास में है। ऐसा ही हम लोग जो जीवन में युद्ध कर रहे हैं, हमारा कैपेसिटी कुछ नहीं है, लेकिन हमको करना पड़ेगा। विजय सुनिश्चित है, इसलिए माता जी के साथ हम हैं। तो ये जो सत्य के लिए आप बोल रहे हैं ना, जो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, तो वहां क्या हो रहे हैं? तो उत्पीड़न हो रहे हैं। उत्पीड़न तो होगा, क्योंकि उत्पीड़न हमारा अच्छाई के लिए हो रहे हैं। माता जी को पूछा गया जो विरोधी शक्ति क्यों है अब तक? आप है, आपका विरोध करने का शक्ति इधर क्यों है? तो माता जी बोल रहे हैं उनका जरूरत है। क्या है? कि मेरा संतान का अंदर में जो तामसिक नेचर है, इनसिंसियरिटी है,
वो जितना दिन तक है वो उत्पीड़न करेगा। जब मेरा संतान सिंसियर हो जाएगा, जब मेरा संतान तामसिक से निकल जाएगा, तब वो नहीं रहेगा। तो उनका काम है हम लोग को डिफरेंट क्राइसिस का अंदर में हम लोग को सिंसियर बनाता है। देखिए, अगर टेररिस्ट नहीं होता, माओवादी नहीं होता, हम लोग घर में सोते सोते मर जाते। अन्याय हो रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं हम लोग, तो जी रहे हैं हम लोग, नहीं तो हमारा क्या होता है, आज ये खाना, आज वो पिकनिक, इसी में आज ये फिल्म चलना, इससे छोड़कर और कुछ करते क्या हम लोग। लेकिन जब अन्याय हो जाता है, हमारा घर से चोरी हो जाते, हम लोग सोते रहेंगे क्या? तो एक्टिव होंगे। वो एक्टिव होने के लिए उन लोग का जरूरत होता है। जब अपने आप हम लोग एक्टिव हो पाएंगे तब उनका जरूरत नहीं। जैसा माता जी बोल रहे हैं कि कुत्ता के ऊपर जो एक कीड़ा बैठता है, लीच, माता जी बोल रहे उनका अच्छे के लिए वो लीच है। क्यों ना? वो कुत्ता को वो आसन ट्रेनिंग देता है, रामदेव भी इतना नहीं देता है, वो इतना देता है, क्योंकि वहां एक ऐसा जगह में वो बैठ जाएगा, वो कुत्ता ऐसा 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 होगा दिन रात। तो कितना एक्सरसाइज किया वो, किसके लिए? उनका बॉडी के लिए जरूरत है। अगर वो नहीं होता तो ऐसा ही घूमते घूमते वहीं पे मर जाता। वो उनको एक जगह में बैठा नहीं देता है, इधर उधर करता है, इतना कराता है, थोड़ा सा कमीशन लेता है, इतना ब्लड क्या ज्यादा ले लिया बोलिए। तो वो कितना दिन तक रहेगा? जितना दिन तक मैं अपने आप एक्टिव नहीं हूं। तो ह्यूमनिटी जब तक उनका प्रेशर नहीं होने से वो काम नहीं करता है ना। नौकरी हम लोग क्यों करते हैं? हर लोग बोलते हैं कर्म योग करते हैं, कर्म नहीं, योग नहीं, कर्म भोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मंथ एंड में सैलरी जरूरी है। अगर नहीं देंगे तो रोड में आ जाएंगे हम लोग। हम लोग कर्म योग नहीं कर रहे, कर्म भोग कर रहे हैं। तो हम लोग का अगर पेट नहीं होता तो कितना आदमी काम करते बोलिए, बोलिए? कोई भी काम नहीं करता। तो ये सब चीज क्यों है? ये सब चीज, ये प्रॉब्लम जितना भी है, हम लोग को एक्टिव कर कर आगे लेने के लिए, भगवान तक होने के लिए हम लोग को पीछे से अटैक हो रहे हैं। जब खुद हम लोग चल पाएंगे तब पीछे से धक्का देना जरूरत नहीं है। जो गाड़ी अपने आप स्टार्ट होता है उसको धक्का देते हैं क्या? लेकिन जो गाड़ी अपने आप चलता नहीं, क्या करते हैं? पीछे से धक्का देते हैं। अगर स्टार्ट हो गया तो फिर धक्का जरूरत नहीं है। हम लोग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, मनुष्य समाज इतना धक्का खा रहे हैं, रो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग सेल्फ स्टार्टर नहीं बनाया हमारे जीवन में। तो वो लोग है, वो लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं। तो ये जो ट्रूथ के लिए आप लड़ रहे हैं, जरूर आपका ऊपर अटैक्स आएगा, लेकिन वो अटैक्स आपके लिए अच्छा हो जाएगा अगर आप सही स्पिरिट में उसको फेस करेंगे। ये जो ट्रूथ को फेस करने के लिए कैटेगरीज है। एक कैटेगरीज है कि वो टोटल चेंज आने के लिए काम करता है, रिवोल्यूशन क्रिएट करता है, उनको विभूति बोला जाता है। वो आ जाता है समाज में, देखता है कि ये ठीक नहीं है, उसके लिए एक रिवोल्यूशन क्रिएट करता है, उनको विभूति बोला जाता है। उसका बाद दूसरा कैटेगरी है, वो क्या करता है कि सिस्टम का अंदर में अपना लेवल में कुछ प्रयास करता है इधर उधर चेंज करने के लिए, कुछ हो सकेगा। वो एक कैटेगरी है। लास्ट कैटेगरी है, वो चेंज नहीं करता है, सिस्टम जो है उसमें एडजस्ट हो जाता है। ये तीन कैटेगरी है। हम लोग को अपने आप को पूछना है, हम लोग कौन सा कैटेगरी में रहना चाहते हैं। अगर पहला कैटेगरी में रहना चाहते हैं तो उतना साहस रहना है, उतना भगवान का ऊपर विश्वास रहना है, उतना एडवेंचरस के लिए हमारा अंदर में एक इंटेंसिटी रहना है एस्पिरेशन का, तो विभूति जैसा काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट ये कर पाएंगे कि हमारा
सोसाइटी में जो चल रहे हैं उसमें अगर कुछ चेंज आ सकता है, इधर उधर कुछ चेंज हो सकता है, तो वो भी कर सकते हैं, वो सेकंड कैटेगरी में आता है। और थर्ड कैटेगरी, वो कुछ चेंज करने के लिए उनका अंदर में कुछ नहीं आता है, बोलता है चलो यार कितना दिन जियोगे, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी जितना जिंदगी है उसमें ले लो मजा। आज पिकनिक जाओ, आज इधर जाओ, अभी दिसंबर महीना है ना, आप लोग भी प्लान किए होंगे पिकनिक वगैरह। यही तो है जीवन। कितना दिन जियोगे, ये सब छोड़ो ना, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, एंजॉय करो ना जितना दिन है। ये कैटेगरी में 90% है, 8 to 9% है जो सेकंड कैटेगरी। ओनली 1% से भी कम है जो रेडिकल चेंज समाज में लेकर आते हैं। तो ये निर्भर करता है हम लोग का ऊपर, हम कौन सा पोजीशन में काम करने के लिए चाहते हैं। आप बोलेंगे मैं इतना बड़ा नहीं हूं, करने बड़ा छोटा नहीं है। हम विवेकानंद लिखे हैं, बड़ा छोटा ऊपर से नहीं आते हैं, यहीं से बनते हैं। जो डिसाइड करते हैं whatever happens happen, I will go to the end, तो वो ऑटोमेटिकली विभूति का काम करेगा। जो अपना सुरक्षा ज्यादा चाहेगा वो तो कर नहीं पाएगा, तो प्रोटेक्शन अपना आपका पहले देखेगा, वो प्रोटेक्शन के अंदर में कितना हो पाएगा उतना ही जाएगा, वो उसका लिमिट हो गया। और बाकी तो मैं बोल रहा हूँ वो उनका जीवन व्यर्थ है, जो बोल रहे हैं कि टू एंजॉय आवर लाइफ, हमारा जीवन एंजॉयमेंट के लिए, उनका जीवन ये व्यर्थ है। ये इतना कैसा जीवन, कितना जीवन आएगा बाद में उनको पता चलेगा, ये जीवन में कुछ नहीं है। तो हम लोग को डिसाइड करना है। भगवान हर आदमी को पॉसिबिलिटी दिए हैं। मोबाइल में इतना पॉसिबिलिटी है, लेकिन कितना आदमी को पता है इसमें इतना पॉसिबिलिटी है। सिर्फ फोन कर देते हैं, रख देते हैं, लेकिन उसमें एक कंप्यूटर है, तो जो जितना यूज कर पाएगा। इसलिए भगवान हमारा अंदर में सब कुछ दिया, क्योंकि खुद आकर रह गया अंदर में, भगवान ही आकर अंदर में रह गया। मतलब क्या है, हर पॉसिबिलिटी हमारे अंदर में, लेकिन हम लोग कितना उनको यूज कर पाते हैं। घर में गाड़ी है 5-6, लेकिन आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, क्या करेंगे? ऐसा सिचुएशन है हमारा अंदर में सब कुछ है, हम उनको यूज नहीं किया, गरज में है सब कुछ। तो माता जी यही बोल रहे हैं, सत्य के लिए प्रहचाति करने के लिए हम लोग आए हैं। माता जी और श्री अरविंद इसीलिए आए हैं इधर। जब आश्रम में डाइनिंग हॉल में एक साधक दूसरा साधक का साथ झगड़ा करके मारपीट तक चले गया, तो रविंद्र जी माता जी को बोले कि दोनों झगड़ा कर मारपीट तक चले गए। तो माता जी बोले मेरा रोल इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आया हूं मनुष्य अगर भगवान बनने के लिए चाहता है तो मैं हेल्प करूंगा। जो नीचे जाने के लिए चाहता है उसके लिए तो ऑलरेडी माध्याकर्षण शक्ति है, अपने आप चले जाएगा। उसके लिए भगवान का क्या जरूरत है? पानी अगर ऊपर जाना है तो मोटर का जरूरत है, नीचे आने के लिए मोटर का जरूरत होता है क्या? तो माता जी बोला मेरा कुछ रोल नहीं है इधर। आप लोग अगर जानवर होने चाहते हैं, कितना जीवन का तपस्या होकर आप ये मनुष्य जन्म पा लिया, लेकिन आप नीचे जाना चाहते हैं तो इजीली जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए आप खुद नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम लोग आए हैं। अब अगर थोड़ा सा भी चाहेंगे ना, आपका हाथ पकड़कर हम लोग ले जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? अभी अगर पड़ोस का साथ झगड़ा हो गया, यहां आकर बैठे हैं, जाने से शुरू होगा वहीं से जहां खत्म हुआ। हाँ, कहाँ खत्म किए थे? वहीं से। अच्छा, यहीं से शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग इतना आनंद लेते हैं झगड़े करने में, उनका बारे में इनका बारे में बोलने में, क्या मजा आता है। दिव्य आनंद इतना नहीं है जितना झगड़े में है। मुनि ऋषि को पता नहीं था झगड़े में इतना आनंद था। इसका बाद का प्रश्न है, हम शिक्षक अक्सर खुद को यंत्र की तरह महसूस करते हैं, जो सरकारी नीतियों और अभिभावकों की अपेक्षाओं से
प्रभावित वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सीमित है। हम कभी कभी सोचते हैं कि क्या कोई नया दृष्टिकोण हमारा काम को अधिक गतिशील और दिलचस्प बना सकता है। हालांकि जब भी हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो माता पिता चिंता जताते हैं, जिससे हम पारंपरिक तरीकों पर वापस जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या एक लचीली और प्रगतिशील पाठ्यक्रम प्रणाली संभव हो सकता है? We teachers often feel like machines, confined by the current education system shaped by the government policies and parents' expectations. We sometimes wonder if a new approach could make our work more dynamic and interesting. However, whenever we try something different, parents raise concerns, forcing us back to traditional methods. Could a flexible and progressive syllabus system be possible? ये जो सिस्टम का अंदर में रहने का चीज मैं बताता था, सिलेबस भी ऐसा ही एक सिस्टम है, गवर्नमेंट ने बनाया है। माता जी बोल रहे हैं वो सिस्टम में रहकर काम करने से एक्चुअली स्टूडेंट का फायदा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। हर स्टूडेंट का अपना वे ऑफ ग्रोथ है, यूनिक वे ऑफ ग्रोथ है उनका। हम लोग अगर वो यूनिक वे को पकड़ नहीं पाते हैं, उसको स्वधर्म बोलते हैं, उसको एक जनरल फॉर्मेट में डाल देते हैं, तो उनका शिक्षा होगा नहीं, वो मशीन बन जाएगा। सरकार पोस्ट में कुछ काम करेगा ऐसा ही, लेकिन उनका जो अंदर का जो चीज निकलेगा नहीं। तो इसीलिए माता जी बोल रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन टीचर। शिक्षक का ऊपर निर्भर करता है वो हर स्टूडेंट का अंदर में क्या पॉसिबिलिटी है उसको पहचानेंगे और उसी हिसाब से उनको गाइड करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो स्कूल है, एक एक क्लास में 300-400 बच्चे हैं, एक टीचर, वो कैसे वो कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। आप जब क्लास लेते रहेंगे उस समय पता चल जाएगा कौन सा जो बच्चा है जिसमें बहुत कुछ जानने के लिए इच्छा है, तो उनको पहले आप पकड़ेंगे। आप जनरल क्लास में इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट करने के बाद अगर किसी का अंदर में और कुछ जानने के लिए इच्छा आ गया, उन लोग को आप पकड़ेंगे, उनको उनका हिसाब से आप नया चीज उनको फीड करेंगे तो वो अच्छा लगे। नहीं तो कुछ दिन का बाद वो कहेगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बोर लग जाता है, क्योंकि उनका जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फीड नहीं कर पाते। तो टीचर क्या करेगा, सिलेबस तो वो तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि सरकार बनाया है और कंपलसरी बना दिया। उसका अंदर में वो क्या करेगा, सिलेबस का जैसा पढ़ाता जाएगा, लेकिन उसका अंदर में अगर कोई स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ जानना चाहते हैं, उसको सिलेबस का बाउंड्री से बाहर का चीज उनको बताएंगे, नहीं तो वो लोग को अच्छा नहीं लगेगा। जैसा मेरा याद है, हमारा क्लास चल रहा था, मैं 8th क्लास पढ़ रहा था, उस समय हमारा हिस्ट्री टीचर वो हिस्ट्री बताते थे, लेकिन वो हिस्ट्री का जितना लिखा रहता था उतना नहीं बताते थे, और भी ज्यादा बता रहे थे। एक बार बोला कि आप जो बोल रहे हैं अकबर बहुत अच्छा है, औरंगजेब बहुत खराब है, मैं तो ये रिवर्स में बताऊंगा। क्या वो बताता था, क्या है कि औरंगजेब अच्छा है और अकबर बुरा है। परीक्षा में मत लिखो, लेकिन जानने के लिए ट्राई करो कि हर चीज हो सकता है यहाँ।
हिस्ट्री में जो लिखा है वो सत्य है ऐसा नहीं है, हर चीज हो सकता है। उन्होंने उस समय बताया था। तो हम लोग पूछे कैसा, तो उन्होंने बोला तुम अगर राजा बनोगे, अपना विलास में रहेंगे और कुछ आदमी को फैसिलिटी दे देंगे, बोलेंगे मेरे मेरे लिए जितना अच्छा लिखो लिखो, तुमको जितना पैसा जरूरत है, 3-4 आदमी को पकड़ लेगा और बोलेगा तुम मेरे लिए जितना भी अच्छा लिखना है लिखो, तो लिख देगा, उसको प्रचलन कर दो, तुमको तो कोई अपोज नहीं कर पाएगा। और एक अच्छा आदमी वो अपने के लिए सोचेगा नहीं, वो बहुत काम करेगा इधर उधर देश के लिए, उसका समय नहीं है उसके लिए कोई बुक लिखना है, तो वो लोग जो है वो लोग उनका ऊपर खपा हो जाएंगे, तो उनका नाम इधर उधर लिख लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। तो हम लोग का माइंड को वाइड करना एजुकेशन का लक्ष्य है। ऐसा नहीं है जो लिखा है उसी में आप उसको पकड़ लेंगे सत्य बोलकर और उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, आप अच्छा मार्क लिख लिया नौकरी मिल गया, ये नहीं है। एक चीज को कितना एंगल से आप देख सकेंगे। कोई भी अब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, जो हिस्ट्री में है इसमें ट्रूथ है, लेकिन अब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। अगर अब्सोल्यूट नहीं है तो उसका दूसरा एंगल क्या है? अभी अगर एक फूल को मैं कवि को दे दूंगा तो वो जिस एंगल में देखेगा उसका सौंदर्य को वो देखेगा, एक कविता लिखेगा। वही चीज अगर मैं साइंटिस्ट को दे दूंगा वो पहले फाड़ लेगा, ओ इतना ये है, इसमें इतना है, वो दूसरा एंगल से देख रहे हैं। अगर बिजनेसमैन को दे दूंगा तो वो वेट करेगा, 1 kg फूल है इसका प्राइस कितना है, तो एक ही चीज का कितना एंगल है। लेकिन हम लोग को एक ही एंगल में उनको पढ़ाते हैं, बोलते हैं यही सत्य है, इसको ही परीक्षा में लिखो, तो उनका क्या डेवलपमेंट होगा? तो ये सब टीचर कर सकते हैं, ठीक है, सिलेबस है, गवर्नमेंट है, सब कुछ है, लेकिन अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, आपका फ्रीडम है, कर सकते हैं। तो क्या होगा, वो बच्चा अपना हिसाब से ग्रो करेगा। हम लोग को उस समय वो जो बोले थे वही मेरा याद आया, अभी तक मैं आप लोग को बोल रहा हूं। वो जो इतिहास में था मैं याद नहीं रखा, बहुत डम है टोटल। लेकिन एक चीज को डिफरेंट एंगल से देखना, ये हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ को हेल्प करता है। मैं अगर बोलूंगा आप मेरा तरफ में आ रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका पीछे जो बैठे हैं वो बोल रहे नहीं आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, कौन ठीक है? मैं बोल रहा हूं वो मेरा पास आ रहे हैं, उनका पीछे जो बैठे हैं वो बोल रहे हैं आपका पास वो जा रहे हैं, कौन ठीक है? उनका पोजीशन से वो ठीक बोल रहे हैं, मेरा पोजीशन से मैं ठीक बोल रहा हूं। अगर ऊपर से बोलेगा नहीं आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं। तो एक एक एंगल में एक एक सत्य निकलता है। तो बच्चे लोग को हम लोग अगर एक चीज में वो जो फॉर्मेटिंग कर देते हैं, हम लोग सबको फॉर्मेटिंग करना ही एजुकेशन नहीं है, फॉर्मेट से मुक्त होना एजुकेशन है। तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपना लेवल में, लेकिन आजकल किसका समय है? घर को जा रहे हैं, वहां इधर उधर कर रहे हैं, फिर दूसरा दिन आ जा रहे हैं, हाँ थोड़ा सा पढ़ के फिर चले जाते हैं। किसका समय है स्टूडेंट के लिए देने के लिए? समय वो उनका साधना है, उन जो स्टूडेंट्स का प्रगति में उनका साधना होगा, वो प्रोग्रेस करेगा। अगर ऐसा कर सकते हैं तो सिस्टम अपने आप इनएफेक्टिव हो जाएगा, अपने आप सिलेबस इनएफेक्टिव हो जाएगा। है सरकार के देने के लिए, रिपोर्ट को देने के लिए ठीक है, लेकिन वो इनएफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि आप अंदर सिलेबस से बाहर निकल आ गए, नया नया चीज उनको बताते हैं। तो वो किसका साथ करेंगे? जिनका अंदर में जानने के लिए इंटरेस्ट आ गया। सबके लिए करेंगे तो बोर हो जाएंगे, आपका समय भी नहीं है। सबके लिए आप जो बोल रहे हैं सिलेबस का अंदर में, उससे अगर किसी का इंटरेस्ट ज्यादा है उसको आप लेकर नया नया चीज आप बताएंगे, तो ये हम लोग हर आदमी कर सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी है, आप अपना स्कूल बनाइए ना,
जैसा श्री अरविंद स्कूल अपना स्कूल है। अनफॉर्चुनेटली वो भी समाज को फॉलो कर रहे हैं। करियर सक्सेस मनी 3 इल्यूजन्स एंड डिल्यूजन्स माता जी लिखे हैं। हम लोग भी स्कूल खोल दिए, लिख दिए श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर, लेकिन अंदर में वही पुराना स्कूल का डुप्लीकेट हो रहे हैं। हम लोग नया चीज कुछ नहीं करते। तो हम लोग अगर एक नया स्कूल कर रहे हैं तो रिस्क लेना है। श्री अरविंद जो बोले हैं, कैसा एक बच्चा का अंदर में पॉसिबिलिटी को ग्रो करना, कैसा इंट्यूशन डेवलप करना है, बच्चा का अंदर में इंट्यूशन डेवलप करना ट्रू एजुकेशन माता जी बोले। इंट्यूशन कैसा डेवलप करे किया जाएगा? माता जी बोल रहे हैं कि आप जो पढ़ाते हैं उसको मत बोलिए, उनको बोलिए, उसका ऊपर कंसंट्रेट करेगा। तो वो बोलेगा ये बुक में जो है वो नहीं है, इससे और भी अच्छा चीज मैं देखता हूं, दिख पाएगा वो। मैं भी उस समय मैं भी कंसंट्रेट करूंगा, टीचर भी कंसंट्रेट करेगा, उनका भी नया नया चीज खुल जाएगा। ये है ट्रू एजुकेशन। ट्रू एजुकेशन नहीं है जो बुक में हो उसको रिप्रोड्यूस करना, ये एजुकेशन ही नहीं है। ट्रू का बात छोड़िए, एजुकेशन ही नहीं है। हम लोग उनको मशीन बना देते हैं और कुछ नहीं। तो हर टीचर, इसलिए माता जी बोल रहे हैं टीचर का ऊपर ये डिपेंड करता है वो इसको कितना ऊपर ले सकता है। अगर टीचर नहीं चाहता है तो कुछ नहीं होगा। श्री अरविंद एक दृष्टा थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी देवी को पांडिचेरी आने की अनुमति दी तो क्या उन्हें आसन्न वियोग का पता नहीं था, या फिर उन्होंने तब तक एक महान योगी का दर्जा प्राप्त नहीं किया था? श्री अरविंदो was a seer when he allowed his wife Mrilanini Devi to come to Pondicherry. Was he unaware of the impending separation, or had he not yet attained the stature of great yogi? जब महान लोग काम करते हैं ना, हम लोग का जैसा काम नहीं करते हैं, ये पहला हम लोग पता होना चाहिए। वो लोग जो काम करते हैं उसको बोला जाता है निष्काम कर्म। राम जी को पता था कि नहीं पता था रावण मेरा बात सुनेगा नहीं? पता था, फिर भी अंगद को क्यों भेजा शांति प्रस्ताव लेकर? वेस्ट ऑफ टाइम हुआ ना? आपको तो पता था क्यों भेजा है। यही है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म बाहर का सफलता को नहीं दिखता है। जो करना चाहिए उसका फल नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका दूर प्रभावी रहता है, वो इमीडिएट रिजल्ट को नहीं देखता है। तो उन्होंने अंगद को भेजा शांति प्रस्ताव देकर, और सुना नहीं, तो कंक्रीटली हम लोग को पता चल गया कि वो सुनता नहीं। और वो भी बाद में नहीं बोल सकता कि मुझे अपॉर्चुनिटी आप नहीं दिया। और जो प्रस्ताव दिया उसी का अंदर में शांति का प्रभाव भी चारों तरफ में फैल गया, तो बाकी लोग समझ में आ गया कि रावण गलत है। जो उनका राज्य में ये जो शांति प्रस्ताव लेकर आया, बाकी लोग समझ गए कि ठीक अंगद ठीक है, ठीक बोलता है, लेकिन राजा सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब एक शांति प्रस्ताव उन्होंने भेजे थे, उनको पता था, फिर भी भेजा। श्री कृष्ण को भी पता था कि दुर्योधन उनका बात नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी खुद शांति प्रस्ताव लेकर गए। क्यों गए? वेस्ट ऑफ टाइम। हम लोग को बोलेंगे वेस्ट ऑफ टाइम, उस समय अगर थोड़ा बिजनेस हो जाता तो 2000 मिल जाता। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। कोई आदमी सोचते हैं पाठचक्र आने, उस समय अगर मैं इनकम कर देता तो 200 मिल जाता, यहाँ क्या बैठ कर क्या करूं। ऐसा भी लोग हैं। तो श्री कृष्ण ने ऐसा किया, श्री अरविंद भी किया है। क्रिप्स प्रपोजल जो आया था, क्रिप्स प्रपोजल ये था कि आप अगर हमारा कंडीशन सुनेंगे तो हम लोग खुद छोड़कर चले जाएंगे, आप भारत को शासन कर सकते हैं। श्री अरविंद देखा कि इसका पीछे एक डिवाइन हैंड है, विदाउट एनी फाइट वी विल गेट आवर स्टैचर, हम लोग को मिलेगा। तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए स्पेशल मैसेंजर भेजे थे कि ये एक्सेप्ट करो।
गांधी ने रिजेक्ट कर दिया, बोला व्हाई ही इज मेडलिंग विथ पॉलिटिक्स, ही हैज लेफ्ट द पॉलिटिक्स, ही इज डूइंग हिज योगा, लेट हिम स्पेंड हिज टाइम इन योगा, ऐसा बोल दी। तो श्री अरविंद को बाद में पूछा गया, आपको पता नहीं था क्या गवर्नमेंट रिजेक्ट करेगा? बोला कंप्लीटली पता था। तो आप फिर क्यों भेजा था? निष्काम कर्म। उन्होंने खुद रिप्लाई दिया, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म इमीडिएट रिजल्ट को नहीं देखता है, आगे बहुत दूर देखता है। तो ऐसा ही जब मृणालिनी देवी आ रहे हैं, उनको पता है कि नहीं पता है दूर का बात है, लेकिन वो करना चाहिए, वो किया। उसको आप पूछेंगे नहीं, अरे रास्ते में तो उनका डेथ हो गया, क्यों बुलाया? ये चीज उनके लिए कुछ नहीं है। मरना एक योगी के लिए ड्रेस चेंज करना जैसा है। आप अगर आ रहे हैं बीच में एक ड्रेस चेंज कर दिया तो क्या हो गया? नया ड्रेस पहन कर आ गया तो प्रॉब्लम क्या हो गया? तो जब मृणालिनी देवी अगर डेथ हो गया, इसका मतलब क्या है? और एक ड्रेस पहनकर वो नया जीवन शुरू करेंगे। इनका एंड नहीं है, जीवन का एंड नहीं है। तो ये योगी देख पाता है। साधारण लोग बोलता है कि अगर मैं मर गया तो खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, सिर्फ आपका शरीर चले गया, नया शरीर आप पहनकर फिर आ जाएंगे। तो नया ड्रेस पहनने से आप रोते रोते खरीदते हैं कि खुश होकर खरीदते हैं? बताइए। अब नया ड्रेस आप खरीदते हैं, न रोते रोते मेरा ये चले जाता है? तो अभी शरीर चले जाता है, इतना क्यों रोते हैं आप? क्योंकि आपको पता नहीं है ये ड्रेस है। आप ये सोचते हैं कि मैं ही हूं ड्रेस हूं, मैं ही शरीर हूं, इसलिए शरीर अगर चले जाता तो मैं चले जाता, इसलिए रोना पड़ना होता है। लेकिन जब जब आपको पता चल जाएगा, जैसा एक बार अलेक्जेंडर एक साधु के पास गए थे, अलेक्जेंडर को अच्छा लगा उनका ज्ञान को देखकर, तो उन्होंने सोचा कि इनको मेरा राजवास को ले जाऊंगा। उनको पूछा कि चलिए आपको हर फैसिलिटी दे दूंगा, अब मेरे साथ चलिए। यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, जंगल है। मेरा राज दरबार में कितना फैसिलिटी है, आपको दे दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे फैसिलिटी आप दे नहीं पाएंगे। क्या नहीं दे पाएंगे? ये नेचर का फैसिलिटी आप दे पाएंगे क्या? सूर्य किरण जो आता है अभी सीधा मेरे पास, वो दे पाएंगे क्या? कुछ नहीं दे पाएंगे आप, मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोला पता नहीं मैं कौन हूं, अपना ईगो में आ गया वो, मैं विश्व सम्राट अलेक्जेंडर हूं, कितना लोग को मारकर मैं ये सम्राट हुआ हूं, तुमको मारना मेरा बाएं हाथ का खेल है। तो वो हंसने लगा। मैं मूर्ख को देखा था, आज मैं गजमूर्ख को देख रहा हूं। वो बोला है क्यों? ना तुम मुझे मार नहीं पाओगे, और तुम जिसको मारना चाहते हो वो मेरा ड्रेस है। मेरा अलमीरा में बहुत ड्रेस है, ले जाओ, गरीब हो तो ले जाओ। कौन बोल सकता है? जिसका आत्मज्ञान है वो बोल सकता है कि मेरा शरीर ड्रेस है। हमारा पास अगर कोई आ जाएगा, टेररिस्ट आ जाएगा, हम बोल पाएंगे कि मैं थे, हूं, रहूंगा, मेरा ये ड्रेस है, बोलूंगा ना? सीधा भागेंगे। क्यों? हम लोग को ज्ञान नहीं है, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान एक बार प्राप्त हो गया तो ये ड्रेस चेंज करने में आनंद आएगा। अभी ड्रेस चेंज करने में कितना कितना भय, कितना रोना, सब कुछ होता है। क्यों? हम लोग आइडेंटिफाइड है हमारा शरीर का साथ। तो श्री अरविंद के लिए मृणालिनी का देवी का मृत्यु, वो तो योगी थे, उनके लिए क्या होगा? अब ये समझिए ना, हमारे लिए ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, उनके लिए क्या है? श्री अरविंद कहते हैं कि पहले के योग पूर्ण योग नहीं थे, तो श्री अरविंद के पूर्ण योग क्या है और इसका
योग्य होने के लिए क्या मापदंड है? श्री अरविंद says that the earlier yogas were not Purna yogas. What Sri Aurobindo's Purna yoga is, and what are the criteria to do this yoga? अतीत में जितना योगा आया था, एक एक लाइन में जा रहे थे। भगवान को पाने के लिए एक लाइन काफी है। कोई भक्ति योग में भगवान को पा रहे थे, कोई ज्ञान योग कर कर भगवान को पा रहे थे, कोई कर्म कर कर भगवान को पा रहे थे। भगवान को पाने के लिए एक रास्ता काफी है, लेकिन भगवान होने के लिए सब रास्ता जरूरी है। यही प्रॉब्लम है। श्री अरविंद हम लोग को पाने का जो बोल रहे हैं वो पहला स्टेप है सिर्फ। तो इसके लिए पहले आप शुरू करेंगे, आपका अंदर में जो भक्ति भाव है तो भक्ति से शुरू करेंगे, जिसका अंदर में ज्ञान के लिए पिपासा है तो ज्ञान से शुरू करेंगे, जिसके लिए कर्म है तो कर्म से शुरू करेंगे, क्योंकि भगवान को पाना है। ये पहला स्टेप है, हमारा अंतिम स्टेप नहीं हुआ। अंतिम स्टेप है टू बिकम डिवाइन, भगवान होना। भगवान होने के लिए जितना भी रास्ता है सब रास्ता को हम लोग को जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग भगवान होना है तो हर एवरीथिंग, नथिंग इज लेफ्ट। जीवन का ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जिसको आप छोड़ना है। ऐसा कोई गुड एंड बैड नहीं है, सबको आपको पकड़ना है। हाँ, पहले आपको कुछ रिजेक्ट करना है। जब तक आपका कैपेसिटी नहीं है उसको हैंडल करना, उसको हम लोग बैड बोलते हैं। जो बैड बोलते हैं इसका मतलब मेरा कैपेसिटी नहीं है उसको हैंडल करना, उसको साइड में रख देता हूं, अभी नहीं, बाद में वही चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर चीज को मैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। ऐसा कोई चीज को छोड़ दिया तो वो पूर्णांग योग नहीं है। तो इसीलिए श्री अरविंद बोल रहे हैं हर चीज का अपना ट्रूथ है, लेकिन अपना प्लेस में। अगर वो प्लेस में वो नहीं रहता है तो वो गलत हो जाता है। इसलिए बोला गया ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर एसेंशियली द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी। जितना भी समस्या आप देख रहे हैं जगत में, इसका एक ही कारण है, वो जहां रहना चाहिए वहां नहीं है। जितना भी अच्छा चीज है अगर अपना स्थान में नहीं है तो वो बुरा है। जैसा मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, फूल कितना सुंदर है कि नहीं? कोई इसमें दुमत है किसी का? फूल बहुत सुंदर है कि नहीं? हमारा नाक से बहुत सुंदर है। हाँ, नाक क्या सुंदर है, लेकिन ये नाक को रिप्लेस कर कर वहां अगर एक रोज फ्लावर रख लूंगा तो कितना सुंदर दिखेगा। देखिए, इतना सुंदर फ्लावर भी अपना जगह में नहीं रहने से वो असुंदर है। यहां अगर फूल रखेंगे, इसको निकाल देंगे, इसको अगर फूल का जगह में रखेंगे कैसा लगेगा? सब हंस रहे। तो अपना जगह में ही हर चीज का ब्यूटी है। अगर वो जगह में वो नहीं रहा तो ये ही अगली है। तो श्री अरविंद का पूर्ण योग ये है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। हाँ, इमीडिएटली सामयिक रूप में रिजेक्ट करना है क्योंकि हम लोग कैपेबल नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सबको लेना है, अपना अपना स्थान में रखना है। अपना अपना स्थान में सब कुछ रहता है। ऐसा कि हिटलर जो काम कर रहा था वो भी अपना सत्य है, वो भी रहेगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ। यही पूर्ण योग है। लेकिन पहला कैसे शुरू करेंगे? आपको जो जितना प्रेरणा मिलता है, जितना आप जा सकते हैं, उसी हिसाब से आप जाएंगे। बाकी सबको रिजेक्ट करते जाएंगे, बाकी सब समर्पण करते जाएंगे। ये प्रोसेस में है। लेकिन अल्टीमेटली रूपांतर का पहले, हम लोग अतिमानव बनने का पहले हमारा कैपेसिटी आना है कि ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको मैं मेरा चेतना में शामिल नहीं किया। उसको बोला जाता है पुण्य योग। तो ये पुण्य योग का क्वालिफिकेशन क्या है? श्री अरविंद लिखे हैं दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक है मां पर निर्भर रहना, मां को सरेंडर करना। विदाउट मदर ये योग संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अतिमानस शक्ति और मां एक ही तत्व है।
माँ अतिमान शक्ति का प्रतिभू है। यह रूपांतर अतिमान शक्ति द्वारा होगा और कोई भी शक्ति काम नहीं करेगा। श्री राम का शक्ति काम नहीं करेगा, श्री कृष्ण का शक्ति काम नहीं करेगा। नया शक्ति जो है अतिमान शक्ति वो काम करेगा। इसीलिए माँ को एक्सेप्ट करना है। माँ को एक्सेप्ट करना मतलब अतिमान शक्ति को एक्सेप्ट करना, वो चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये पहला कंडीशन है, माता जी को आप एक्सेप्ट करेंगे, माता जी को आप सरेंडर करेंगे। अगर माता जी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये योग संभव नहीं है। और उनको सरेंडर करना है। सरेंडर का मतलब है कि उनको हमारा अंदर में काम करने के लिए अलाउ करना है, वही सरेंडर है। मुझे ले जाइए, आप जैसा चाहिए वैसा बनाइए, यही सरेंडर है। मैं अगर उनको नहीं दूंगा तो वो नहीं करेंगे, वो बोलेंगे तू तो दिया नहीं, मैं क्या करूं। इसलिए मुझे सब दे दो, वो बैग भी दे दो, है कि नहीं, है सब कुछ दे दो, तो सब कुछ चेंज होगा। कुछ अगर रह गया तो रह गया। वो दुर्योधन का क्या हुआ था, माँ का बात सब सुना था, लेकिन यहीं पे एक पट्टी बांध कर आ गया, वही उनका मृत्यु का कारण हो गया। तो अगर देना है तो कंप्लीटली देना है, कुछ अगर रह गया वही आपका फेल्यूर का कारण होता है। तो ये पहला कंडीशन है कि माता जी को एक्सेप्ट करो और माता जी को समर्पण करो। दूसरा है, इस धरती पर दिव्य जीवन चाहना है, मुक्ति निर्वाण नहीं है। मुक्ति निर्वाण क्या है? जीवन से मुक्ति। श्री अरविंद का जीवन में मुक्ति, ये फर्क है। देखिए, जीवन से मुक्ति, जीवन में मुक्ति। जो जीवन में मुक्ति चाहता है वो ये योग के लिए है। ना भागना है, ना भोगना है, लेकिन जहां है वहीं जागना है। भागना का मतलब ये सब छोड़, संसार छोड़, चले भगवान को पालो, वो भागना है। भोगना का मतलब यहीं पे रहो, उपभोग करो, भगवान भगवान कुछ नहीं, या एंजॉय करो। ये दोनों नहीं है, हमारा पाठ में नहीं आता है। हमारा पाठ में क्या होता है? जहां है वहीं जागना है। जागना का मतलब भगवान को परिप्रकाश करना है, जीवन को, साधारण जीवन को दिव्य जीवन में रूपांतरण करना है। ये दोनों अगर हम लोग चाहते हैं, आप बोल रहे मैं भी चाह रहा हूं, मैं नहीं, सपनों में भी चाहना है। यहां से आप चले जाएंगे, भूल जाएंगे, चाउमीन खाने के लिए चले जाएंगे चाहना का मतलब रात सपनों में भी वही चीज आएगा और कुछ नहीं आएगा, उसको बोलते हैं चाहना। हम लोग का जीवन में क्यों कुछ नहीं होता है? क्योंकि अभी ये चाहते हैं, 5 मिनट के बाद दूसरा चीज चाहते हैं, और 5 मिनट के बाद दूसरा चाहते हैं, कोई भी काम नहीं करते। चाहना का मतलब उसी में मेरा जीवन चले जाता है, उसका अलावा और कुछ मीनिंग मुझे नहीं लगता है, तो वो चाहना है। तो ये जो दो चीज में बोला, एक है माता जी को समर्पण करना, माता जी को ऊपर निर्भर करना, और किसी का चीज को ऊपर निर्भर, सबका साथ काम करना लेकिन निर्भर करना माता जी के ऊपर। अगर किसी के ऊपर आप निर्भर कर दिया तो वो गिर जाएगा। वो अपना हस्बैंड हो या अपना वाइफ हो कि अपना रिलेशन हो, उनका साथ रहना है लेकिन निर्भर करना भगवान के ऊपर। जैसा एक पेड़ में मनुष्य खड़े हैं और एक पक्षी खड़ा है, जब हवा आ जाएगा पैर गिर जाएगा, दोनों से कौन गिर जाएंगे, पक्षी या मनुष्य? मनुष्य, क्योंकि मनुष्य पेड़ का ऊपर निर्भर कर कर खड़े हैं। पक्षी खड़ा है लेकिन निर्भर कर रहे हैं अपना पंख का ऊपर। ऐसा ही हमारा पंख है मां। हम लोग हर जगह में खड़े हो सकते हैं लेकिन निर्भर नहीं करेंगे, निर्भर करेंगे हमारा पंख में। यही है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैं बोला, यहीं पे दिव्य राज्य होना है और कहीं नहीं। ये जो धरा पृष्ठ है ये दिव्य राज्य बनेगा, इसके लिए मैं चाहता हूं, मुक्ति निर्वाण नहीं चाहता हूं, ये जीवन में भगवान चाहता हूं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका बाद
अलग पॉइंट जो है सिंसियरिटी, सरेंडर। अगर सरेंडर नहीं है तो ये काम नहीं होगा, सिंसियरिटी नहीं होगा भी काम नहीं होगा। सिंसियरिटी द की ऑफ साधना, ये दोनों को लेकर हम लोग को आगे जाना है। बाकी तो छोटा छोटा पॉइंट बहुत है। हम जानते हैं कि हर पल हमें मां को समर्पण करना चाहिए, लेकिन पूर्ण समर्पण क्या है? वास्तव में पूर्ण समर्पण का अर्थ क्या है? जब हम समर्पण करने का प्रयास करते हैं तो अक्सर अंदरूनी और बाहरी सत्ता के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। समर्पण की सही प्रक्रिया क्या है? We know that we should surrender to the mother every moment, but the mother calls for a complete surrender. What exactly does complete surrender mean? When we try to surrender, often a conflict arises between the inner and outer being. What is the correct process of surrender? सरेंडर का मतलब मेरा हर चीज भगवान का हो जाएगा, ये कंप्लीट सरेंडर। सरेंडर का मतलब मेरा जीवन को मैं दायित्व दे दिया, ये तो पहला सरेंडर हुआ। लेकिन हर चीज भगवान का हो जाएगा। हर चीज का मतलब 3 स्टेप माता जी बताए। एक है व्हाट यू हैव, आपके पास जो है भगवान को दे दो। दूसरा है व्हाट यू डू, जो आप कर रहे हैं वो दे दो। तीसरा है व्हाट यू आर, आप जो है 3 दे दो। कितना अच्छा से बताएं। एक है आपका जो है वो दे दो। हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ रिजर्व रखकर, मेरा भविष्य में इतना जरूर है, मेरा बच्चा के लिए इतना जरूर है, मेरा पोता का भी इतना जरूर है, पोता तक चले जाते हैं। बाकी अगर कुछ रहता है तो भगवान को हम लेके भिखारी को जैसे देते हैं, एक सरप्लस से देते हैं ना, ले लो भगवान को ले लो। 10 रुपए देने से भी बहुत बड़ा काम कर लिया ऐसा सोच रहे हैं हम। पिकनिक में 2000 खर्च कर सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए 10 रुपया बहुत हो गया। इसीलिए हम लोग का जीवन में कुछ नहीं होता है। माता जी एक कहानी बताए कि एक गरीब महिला थी, वो भीख मांग कर चल रहे थे। उनका घर में एक गेस्ट आ गया, अतिथि आ गया। बोले कि मुझे भूख लग रहे है, कुछ खाना दो, और मैं बहुत टायर्ड हो गया हूं, मुझे थोड़ा रेस्ट के लिए बिस्तर दो। तो उन्होंने बोला देखो मेरा बिस्तर तो मैं नीचे सोता, मेरा कुछ नहीं है, यहीं पे सो जा। दूसरा है मेरे खाने के लिए, तुम बोल रहे हो कि मैं आज गया था, मुझे एक आम किसी ने दिया था, आधा आम मैं खा लिया, आधा आम कल खाने के लिए रखा था, ले लो। वो कोई नहीं था, वो अतिथि, वो स्वयं शिव था, उनको मुक्ति प्रदान किया। हम तो उससे ज्यादा देते हैं मंदिर को जाकर, हम लोग को क्यों कुछ नहीं होता है? क्योंकि वो कल के बारे में सोचा नहीं, मेरा क्या होगा। जितना था वो इतना दे दिया भगवान को। हम लोग कितना सोचते हैं, देखिए, हमारे लिए सोचते हैं, हमारे बच्चे के लिए सोचते हैं, हमारे पोता के लिए, पोता के लिए भी सोच देते हैं। वो कुछ भी नहीं सोचा है। इसलिए हम लोग का प्रेयर कंप्लीट नहीं होता है, हमारा सरेंडर कंप्लीट नहीं होता है। हम लोग इतना कंडीशंस रखे हैं भगवान को देने के लिए। माता जी लिखे हैं कि इफ यू गिव आउट ऑफ सरप्लस दैट इज नॉट सरेंडर, इफ यू गिव आउट ऑफ नीड दैट इज सरेंडर। आपका जो आवश्यकता है, जरूरत है, उस जरूरत के अंदर से आपको अगर कुछ दिया, उसको बोला जाता है सरेंडर। जैसा आपका बेटे के लिए पढ़ने के लिए आपको 15 लाख चाहिए, आप सरप्लस से देंगे ना जरूरत से देंगे? बताइए, जरूरत से, क्योंकि आप उनको प्यार करते हैं। भगवान को कौन ऐसा कोई है, कौन है जरूरत से देता है? सरप्लस में भी कंप्लीट सरप्लस भी नहीं देता है क्योंकि हम भगवान को प्यार नहीं करते हैं। भगवान से हम लोग को चाहिए ये दो, वो दो, वो दो, हम प्यार नहीं करते उनको। अगर प्यार करते हैं तो आउट ऑफ नीड देना है, मेरा जो नीड है वहीं पे देना है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पेनफुल अगर देते हैं
तो आप आपका चीज देते हैं उनको, जॉयफुली देते हैं, तो उनका चीज उनको रिटर्न कर रहे हैं। कौन सा चीज ठीक है बताइए? अंदर में जाइए, सोचिए। हैं? मैं अगर मेरा पेन आता है मैं देने के लिए, तो मैं मेरा चीज भगवान को देता हूं, इसलिए पेन होता है। अगर भगवान का चीज मैं रिटर्न कर रहा हूं तो मेरा अंदर में जॉय आएगा। अच्छा, ये चीज मैं रिटर्न कर रहा हूं या मेरा चीज उनको दे रहा हूं? क्यों? आप जब जन्म लेकर आए थे, ये रिंग था क्या आपके पास? ये तो कुछ तो नहीं था, कहां से मिला? तो जब दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं आप? भगवान को रिटर्न कर रहे हैं। तो आनंद होना चाहिए कि पेनफुल, पेन रहना चाहिए? लेकिन हम लोग बोलते हैं हम दिया है, पेपर में निकलना है हमारा नाम। अरे तुम्हारा क्या था, तुम क्या दोगे? तो सरेंडर का मतलब है तुम रिटर्न का जॉय तुम्हारा अंदर में है। अगर नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा रूम में भगवान का रख देते हैं, वो भी इतना छोटा, और खाने पीने के थोड़ा ये दे देते हैं, कपड़ा थोड़ा सा ये कर देते हैं, बोलते हैं हमारा घर को तुम अच्छे से देखो नहीं तो निकाल देंगे। मंथली सैलरी है, मंथली अगर भाड़ा दूंगा तो कितना पैसे मिला, तुमको रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कुछ तो करो। है कि नहीं? हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि नहीं? एग्जैक्ट वर्ड ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि नहीं? वो सरेंडर नहीं है। सरेंडर का मतलब तुम जो दे रहे हो, तुम नहीं दे रहे हो, तुम रिटर्न कर रहे हो। ये फीलिंग अपना में है तो कभी क्रेडिट नहीं लेना, मैं इतना तुम्हारे लिए किया। अरे तुम कहां से आ गया? तुमको पैदा कौन किया? तो ये सब चीज से निकलना पड़ेगा बाहर, तो तुम्हारा जो है वो देगा। मुझे किसी ने पूछा कि हम लोग अगर सब भगवान को दे देंगे तो हम लोग के पास क्या रहेगा, कैसे जिएंगे? माता जी इसके बारे में बोले, बोले जो सब कुछ मुझे दे देता है मैं उनका हो जाता हूं। कौन सा अच्छा है बोले? हाँ, हार्ट अटैक नहीं होगा तो सबको। पृथ्वी सिंह जब आए थे आश्रम को, उनको वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सब छोड़कर आ गया माता जी के पास, और बोले कि मैं सब कुछ छोड़कर आ गया, मेरा फैमिली फैमिली सब छोड़कर आ गया आपका काम करने के लिए। माता जी बोले तुम देख रहे हो तो तुम्हारा फैमिली को, अभी मैं देखूंगा कौन अच्छा देख पाएगा। खत्म। भगवान अच्छा देख पाएंगे ना मैं देख पाऊंगा? मेरा अब क्या होगा पता नहीं, 5 मिनट का बाद मेरा हठात हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाऊंगा। इनका क्या हुआ था, हमारा जो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम स्पीच दे रहे थे, गिर गए। तुम बोल रहे हो कि मैं नहीं होने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई तुम रहोगे क्या? तुम रहोगे क्या? 1 सेकंड का बाद तुम्हारा क्या होगा पता नहीं, इतना बात बोल रहे हो। तो भगवान को टोटली देना, ये बहुत बड़ा रहस्य है साधना का। ये एक्सपीरियंस नहीं होने से, आप अभी बोल दिया, आप समझ गया, घर को जाइए देखिए सब रिवर्स हो जाएगा, सब रिवर्स हो जाएगा। जितना मैं बात बोला हूं ना, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस हमारा है, वो फिर पुराना चीज को लेकर आ जाएगा। फिर भी ये जानने से अच्छा है, क्योंकि आज नहीं तो कल ट्राई करेंगे, कुछ तो होगा। दूसरा बात वो बोले, व्हाट यू डू, जो कर रहे हो वो कैसे देना है? 3 स्टेप्स है उसमें, कैसा देना है। एक है तुम जो कर रहे हो, अगर भगवान के लिए कर रहे हो तो वहां से तुमको रिटर्न चाहिए क्या? फल का आशा रहना चाहिए क्या? है? अगर भगवान के लिए कर रहे हो नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं, तो सरेंडर नहीं हुआ। जो कर रहे हो कुछ नहीं चाहिए, वो जो आएगा भगवान मुझे देंगे, मेरे लिए जो जरूरत है भगवान देंगे। इतना बड़ा सृष्टि को मैनेज कर रहे हैं, मेरा जीवन को मैनेज नहीं कर पाएंगे, ये विश्वास मेरा नहीं है। तो पहला चीज है, मैं जो कर रहा हूं वहां से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये पहला।
दूसरा है मेरा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरा काम का एक प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस से मैं मुक्त नहीं हूं। अगर आप एक फंक्शन करेंगे, फंक्शन में डिफरेंट एक्टिविटीज रहता है, फुल्स आप यहाँ अच्छा से अरेंज किए हैं, सजाया है। दूसरा है टॉयलेट को भी क्लीन किए हैं। अगर इनको बोलेंगे कि तुम कौन सा काम लोगे, ये काम लोग, हाँ, हर आदमी उठा दे, टॉयलेट कौन सफा कर, छी, वो गंदी चीज कौन करेगा। तो हम लोग का अंदर में प्रेफरेंस है, ये अच्छा है ये बुरा है, बुरा चीज में भी भगवान है वो पता नहीं हम लोग को। ऐसा कोई चीज है कि जिसका अंदर में भगवान नहीं है, तो बुरा कैसा हो। तो ये प्रेफरेंस से मुक्त नहीं होने से हम लोग हमारा कर्म को नहीं दिया। कर्म है हमारा प्रेफरेंस के अंदर में हम लोग रखे हैं, सरेंडर नहीं किया है भगवान का, भगवान को सरेंडर नहीं किया। इसलिए माता जी के पास जो जा रहा था, मुझे आप जो चाहिए वो दीजिए, वो जानबूझकर ऐसा काम दे रहे थे प्रोफेसर जा रहे थे, उनको बोल रहे थे तुम ये करो, क्या वाश करो चीज को, तो उनको लग रहा था अरे माता जी को पता नहीं क्या मैं प्रोफेसर हूं तो ये जो प्रेफरेंस है हमारा अंदर में, मैं ये हूं, मैं यह कर सकता हूं, मुझे ये इससे और कुछ नीचे का काम नहीं करना चाहिए, अगर मैं इसका मतलब मैं सरेंडर नहीं किया काम को। तीसरा है कर्म प्रति आसक्ति। कर्म प्रति आसक्ति का मतलब, अगर ऐसा लोग है, अगर उनको काम नहीं देंगे तो वो ज्यादा दिन जिएंगे नहीं, मर जाएंगे। कुछ तो काम जरूरत है। माता जी बोल रहे काम करने का समय खुश में करो, काम छोड़ने का अगर जरूरत है खुशी से छोड़ो। जितना खुशी से नया चीज को पकड़ रहे हो, उतना खुशी से और पुरान उस चीज को छोड़ना है, क्योंकि नया चीज कैसा करोगे अगर हर चीज पकड़ेंगे। तो काम का आसक्ति नहीं रहना है। काम का मतलब, काम अगर नहीं रहा तो अंदर जाने का प्रैक्टिस करो। वो इनर वर्ल्ड है, उसके लिए तुम समय नहीं दिया है, इसलिए तुमको मैं काम अभी नहीं दिया है। जॉन कैनेडी जब उनका एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में थे, तब एक ओल्ड लेडी उनके पास में थे। उन्होंने बोला तुम मत ये परेशान मत हो, तुम दिन रात काम कर रहे थे, भगवान तुमको अभी अपॉर्चुनिटी दिया, तुम अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए तुमको अभी अपॉर्चुनिटी दिया है। इतना काम में तुम व्यस्त था देश का काम के लिए, तुम अपने आप को नहीं देखते थे। हम लोग भी इतना काम में व्यस्त है, हमारे अंदर में क्या चल रहा है नहीं पता है किसको। मैं पूछ रहा हूं कितना आदमी समय देता है अपने आप को देखने के लिए, बोले। हाँ, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है पता है, अपना अंदर में क्या चल रहा है नहीं पता। तो अपने आप को देखने के लिए वो समय देते हैं जब काम नहीं रहता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि काम नहीं, बोर लग जाते हैं, फिल्म चलो, उसका साथ बातचीत करो। अरे भाई वो समय अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि काम नहीं है, मैं अंदर में जा सकूं। हम लोग टाइम को वेस्ट ही करते हैं ऐसा, टाइम पास के लिए कुछ चीना बादाम ये सब खा रखते हैं, टाइम पास उनका नाम है, टाइम पास समय वेस्ट करने का हमारा इरादा है। तो इससे निकलना है। ये 3 हो गया काम का। कर्म का क्या 3 था? पहला पॉइंट है कि मैं कर्म फल आशा नहीं करूंगा। दूसरा है प्रेफरेंस नहीं रहेगा, दूसरा पॉइंट है, समझ गया। तीसरा पॉइंट है कर्म प्रति आसक्ति नहीं रहेगा। 3 पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट है अपने आप को दे देना। अपने आप को दे देने का मतलब माता जी अच्छा से बताएं कि मैं अपना दृष्टि से जगत को देख रहा हूं, अपना जजमेंट दे रहा हूं, ये अच्छा है ये बुरा है, अपना हिसाब से देख रहा हूं। आप दूसरा एंगल से देख रहे हैं, अगर मेरे लिए वो अच्छा है आपके लिए बुरा है, क्योंकि मुझे वो 10,000 हेल्प किया है, आपसे 10,000 ले लिया है, दिया नहीं, तो आपसे लिए बुरा है, मेरे लिए अच्छा है। मैं अपना हिसाब से दुनिया को देख रहा हूं, वो है मैं हूं, मेरा चेतना है। भगवान किस हिसाब से देख रहे हैं दुनिया को, वो सही है। बाकी सब हम लोग जो भी जितना भी उच्च स्तर में है वो कंप्लीट नहीं है। भगवान जैसे देख रहे हैं दुनिया को, वो है कंप्लीट ट्रूथ। तो हम लोग अगर अपना देखने का जो
चेतना है उसको अगर सरेंडर कर देते भगवान को, भगवान उनका चेतना हमको देंगे। भगवान जैसे दुनिया को देखते हैं ऐसे देखने का सामर्थ्य हमारा आ जाएगा। तो हम लोग भगवान को ये नहीं बोलेंगे आप ऐसा क्यों नहीं किया। प्रैक्टिकली मैं बताता हूं, हम लोग भगवान को बोलते हैं आप ऐसा नहीं किया, ऐसा किया होता तो ठीक होता, इतना वर्ल्ड बनाया इसमें इतना खराब चीज है आप क्यों बनाया। हमको हम लोग सोचते हैं कि उनसे हमको अच्छा पता है कि नहीं, नहीं तो ऐसा कैसे बताएंगे उनको। हम लोग को लगता है कि उनसे अच्छा हमको पता है इसलिए हमको उनको एडवाइस देते हैं ऐसा क्यों बना है, ऐसा बनाते, ऐसा बनाने से होता, मैं अगर होता तो ऐसा करता, है कि नहीं। छोटी छोटी चीज का आप देख लीजिए, अगर भगवान वो चीज बनाए आप अगर और कुछ बनाएंगे तो वो कितना अज्ञानतापूर्ण है। आप एक एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए पता चल जाएगा। ऐसे यहां नाक है भगवान ने बनाया, मैं सिगरेट पीता हूं, मैं सोच रहा हूं इसको अगर इधर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, सिगरेट पीऊंगा तो धुआं इधर से निकलेगा, कितना अच्छा है। तो दूसरा आदमी बोला जब चाय पियोगे तो इधर से स्मेल करेगा क्या, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं जहां पे है वहीं पे ठीक है। अगर चारों तरफ में देखेंगे तो भगवान जो के वही बेस्ट है, समझ गए। हम लोग को पता नहीं, तो हम जिस दृष्टि में देख रहे हैं, हम जो चेतना में देख रहे हैं उसको सरेंडर करना है। सरेंडर करना का मतलब हमारा उनसे कुछ कंप्लेन नहीं रहेगा, समझ गए। क्योंकि उनको पता है अगर मेरा जीवन में कुछ हुआ, मैं उनको नहीं पूछूंगा मेरा जीवन में आप ऐसा क्यों दिया, क्या बोलूंगा कि आप अगर दिए तो उसका पीछे में कुछ अर्थ है, तो मैं उसको झेलूंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मेरा चेतना को उनका पास सरेंडर किया। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारा हिसाब से तुम जाओ, तो मैं तुमको नारियल दे दूंगा, क्योंकि नारियल हमारा पास है उनका पास नहीं है। समझ गए। तो ये नहीं है चेतना, हमारा चेतना को दे देने से भगवत चेतना हमारा अंदर में आए। तो ये 3 पॉइंट सरेंडर का, कंप्लीट सरेंडर जो बोल रहे हैं, ये 3 सरेंडर करना है। ये 3 सरेंडर करने से ही हम ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी होंगे, उसका बाद ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। ठीक है। और किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो 5-10 मिनट दे सकते हैं, नहीं तो